लेट अस अज्यूम क्रिकेट अगर एक फिल्म इंडस्ट्री है तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उसकी मोस्ट ड्रामेटिक फिल्म जिसमें भर भर के इमोशन है, थ्रिलर है एंड ड्रामा है। मूवी में कोई एक टीम पहले विलन बन जाती है, उसे ढेर सारी गालियां पड़ती हैं, ढेर सारी हेट मिलती हैं, देन फिर वो एक ब्रूटल कमबैक करती है एंड एट द एंड स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग पर जाकर खत्म हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ 2021 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। इस बार टीम इंडिया 4 मैचेस की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाती है एंड पूरी इंडियन टीम एंड मैनेजमेंट ये बात अच्छे से जानते हैं कि कंगारुओं को उनके घर जाकर हराना आसान नहीं होगा, और खासकर इस बार तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस बार कंगारू बदले की आग में जल रहे थे। क्योंकि 2018 और 19 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत ने कंगारुओं को उन्हीं की धरती पर 71 साल बाद कोई टेस्ट सीरीज हराया था, और इधर इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट सीरीज न जीतने वाले मेंटल प्रेशर से तो ऊपर थी, लेकिन टीम के कई प्लेयर्स की इंजरी भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी थी जो किसी भी मैच में बच सकती थी। और ऊपर से फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के ऊल जलूल स्टेटमेंट कि ये टीम इंडिया बहुत कमजोर है, ये व्हाइट वॉश हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया 4-0 से टेस्ट सीरीज जीतेगी एंड ब्ला ब्ला। एंड इन सब के बीच इंडियन टीम को जो सबसे ज्यादा डरा रहा था वो था पिंक बॉल से ऑस्ट्रेलिया का अब तक एक भी टेस्ट मैच न हारना, और ये टेस्ट सीरीज भी पिंक बॉल से होने वाली थी। सो डर तो था, लेकिन अपने खिलाड़ी भी कोई कच्ची मिट्टी के थोड़ी हैं जो डर जाएंगे। और अब पहला टेस्ट एडिलेड के मैदान पर खेला जाता है और इंडियन टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और इंडियन टीम में रोहित शर्मा मेडिकल रीजन की वजह से नहीं खेल रहे थे। उनकी जगह टीम में पृथ्वी शॉ को मौका मिला था जो पहली पारी में खाता भी नहीं खोल सके, और इस तरह से टीम इंडिया ने पहली पारी में 244 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। एंड जो हाईएस्ट स्कोरर थे वो थे इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली, जिन्होंने 74 रन किए। और अब पारी थी ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग की, और फिर पूरी की पूरी कंगारू टीम 191 पर धराशायी हो जाती है और इंडियन टीम को मिल जाती है 53 रन्स की लीड। यहाँ तक सब सही चल रहा था, इंडियन टीम मैच में आगे भी थी, जीत की ओर अग्रसर थी, बट अब मैच के तीसरे दिन एडिलेड की धरती पर जो होने जा रहा था वो इंडियन क्रिकेट फैंस को किसी बुरे सपने की तरह जिंदगी भर चुभने वाला था, जिसकी कल्पना मात्र ही डरा देने वाली थी, जो भारतीय क्रिकेट पर एक कालिक पोतने जा रहा था। तीसरे दिन इंडियन टीम 9 पे 1 से आगे खेलना शुरू करती है, और जैसे ही टीम इंडिया का स्कोर 15 रन पहुंचता है तो आया राम गया राम सो देखने को मिलने लगता है। 15 पर दूसरा विकेट गिरता है, 15 पे ही तीसरा, 15 पे चौथा, 15 पे पांचवा। ऐसा लग रहा था जैसे क्रिकेट मैच टेनिस का मैच बन गया हो, जिसमें एक प्लेयर 15 पॉइंट्स पर अटक गया हो और दूसरा प्लेयर कमबैक करने की कोशिश कर रहा हो। और देखते ही देखते 26 रन पर इंडिया के 8 विकेट गिर गए, और कुछ ही पल में पूरी टीम इंडिया 36 पर ऑल आउट हो गई। सोच के देखिए, एक फुल टाइम 9 बैट्समैन के साथ उतरी टीम 36 रन पर ऑल आउट हो गई, और ये इंडियन क्रिकेट टीम का अब तक के हिस्ट्री का सबसे लोवेस्ट टोटल था। मींस इससे बड़ी बेइज्जती, इससे बड़ा कलंक इंडियन टीम पर कभी नहीं लगा था। पूरी इंडियन टीम में इवन एक सिंगल प्लेयर भी ऐसा नहीं था जिसने दहाई का आंकड़ा छुआ हो। 492040840410 ये कोई फोन नंबर नहीं है, ये इंडियन प्लेयर्स के ऊपर से लेकर नीचे तक के स्कोर कार्ड हैं। विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे जैसे बड़े नामों के होते हुए भी 36 पर ऑल आउट हो जाना अब ये किसी बड़ी बेइज्जती से कम तो था नहीं।
Australia after recording their lowest score of 36 in Test history. What a horror for India on the morning. हिंदुस्तानी टीम सिर्फ 36 रन ही बना सकी। 36 रन पर ऑल आउट शर्मनाक बैटिंग परफॉर्मेंस है इंडियन क्रिकेट टीम का। 36 रनों पर ऑल आउट हो गया है, नजर हटी, दुर्घटना घटी। 30 रन पर सिमट गई है दूसरी पारी। दहाई अंक तक नहीं पहुंच सका कोई भी बल्लेबाज। India have got all out for 36 runs in the second innings. This is India's lowest total ever in Test history. भारतीय टीम दूसरी पारी में ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अब देश के अंदर गालियां तो बहुत पड़नी ही थी, साथ ही वर्ल्ड क्रिकेट में भी जमकर जलील होना था। अब ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर प्लेयर्स को मानो खुली छूट मिल गई हो इंडिया को लताड़ने की, जो सीरीज से पहले ही इंडियन टीम को कमजोर बता रहे थे। यहाँ तक तो तब भी ठीक था, लेकिन जब जिम्बाब्वे जैसी टीम से भी बुरी तरह हारने वाले हमारे पड़ोसी जब हमको जलील करने पर उतर आए। 369 इंडिया कर चुका है, लेकिन वो 369 था नहीं, वो 36 पर 9 था। हम भी आउट हुए, लेकिन इंडिया ने तो हद ही कर दी। यहाँ पे गैप्स हैं इस बैटिंग लाइनअप में। कईयों को टेक्निकल मसले हैं, कईयों की बैटिंग ही कोप नहीं कर सकती है क्वालिटी फास्ट बॉलिंग के खिलाफ। तब तो समझो ऐसा लग रहा था जैसे जले पर कोई नमक छिड़क रहा हो। अब ये टेस्ट मैच जीतना तो ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। उन्हें 53 रन की लीड प्लस दूसरी पारी की 36 रन मिलाकर 93 रन का टारगेट मिला, जिसे उन्होंने बड़े आसानी से 2 विकेट गंवाकर पूरा कर लिया। अब ये टेस्ट मैच तो खत्म हो गया, बट इंडियन प्लेयर्स के दिमाग पर लगी चोट वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एंड इधर सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का जमावड़ा था, जो हर खिलाड़ी को पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लेवल पर जमकर ट्रोल कर रहा था। एंड अब इसी बीच विराट कोहली अपने पहले बच्चे के लिए पैटर्निटी लीव ले लेते हैं। सो अब विराट कोहली ट्रोलर्स के हत्थे एक बार फिर चढ़ जाते हैं। लोग तरह तरह की बातें लिखने लग जाते हैं सोशल मीडिया पर, जैसे कि कोहली के लिए कंट्री से ज्यादा इम्पोर्टेंट फैमिली है, उन्हें सेमफुल ऑल आउट से कोई फर्क नहीं पड़ता एंड ब्ला ब्ला। सो अब कोहली इंडिया वापस आ चुके थे, बट अब विराट कोहली इंडिया वापस आ चुके थे तो सवाल ये था कि इन एब्सेंस ऑफ इंडियन कैप्टन हु विल लीड इंडिया इन नेक्स्ट 3 टेस्ट मैचेस। सो अब बीसीसीआई एक दांव खेलती है और अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बना देती है, जिन्होंने आज से पहले एक बार भी इंडियन टीम की कैप्टनसी नहीं करी थी। अब ये जो दूसरा टेस्ट मैच था वो हर एक इंडियन प्लेयर्स के लिए उनके सम्मान की लड़ाई हो गई थी। ये उनके ऊपर उठ रहे हर एक सवाल से उभरने की जंग थी, लेकिन इस जंग के लिए इंडियन टीम पहले टेस्ट से भी कमजोर नजर आ रही थी, क्योंकि कैप्टन कोहली वापस स्वदेश लौट चुके थे एंड अब समी भी कंधे की चोट के चलते पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके थे। अब इंडियन टीम फुल एक्सटेंट वाली डोमिनेटिंग ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने अंडरडॉग्स लग रही थी, बट हमने पहले ही बात करी थी कि चोट इंडियन प्लेयर्स के दिमाग पर बहुत गहरी लगी थी एंड पूरी इंडियन टीम सिर्फ इतना ही सोच रही थी कि कैसे भी करके इस मैच में कंगारुओं को पटखनी देनी ही होगी अगर उस 36 सालों के कर्ज से उभरना है तो। अश्विन बताते हैं कि पूरी टीम इंडिया सेकेंड टेस्ट से पहले अपने हर पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को जी जान से एनालाइज कर रही थी एंड वो बताते हैं कि वो खुद सेकेंड टेस्ट से पहले सैकड़ों वीडियो स्मिथ की खेलते हुए देखते हैं ताकि स्मिथ को जल्दी आउट करा जा सके। तो अब बारी आ चुकी थी सेकेंड टेस्ट की, जो मेलबर्न में खेला जाना था। बड़े प्लेयर्स की गैर मौजूदगी में एक टेस्ट में कुछ नए चेहरे जैसे शुभमन गिल एंड मोहम्मद सिराज को डेब्यू कराया गया था। साहा की जगह टीम में पंत की एंट्री हुई थी। टीम इंडिया बिल्कुल बदली बदली सी लग रही थी। अब टॉस होता है और कंगारू कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन उनका ये डिसीजन उन पर ही भारी पड़ गया और इंडियन बॉलर्स ने कंगारुओं के शुरुआती 3 प्लेयर्स को 38 रन के अंदर ही पवेलियन भेज दिया। और इधर अश्विन ने अपनी एक रात पहले देखी वीडियोस का जलवा इस कदर दिखाया कि स्मिथ को 0 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया
एंड इंडियन बॉलर्स ने पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को 195 पे समेट कर रख दिया। अब बारी थी इंडियन बैटर्स की बैटिंग की। जैसे ही इंडियन टीम बैटिंग के लिए आती है, पहले ही ओवर में 0 के स्कोर पर पहला विकेट गिर जाता है। एंड ये देखकर सारे इंडियन फैंस की धड़कन एक बार फिर तेज हो जाती है। लग रहा था कहीं 36 ऑल आउट का रिपीट टेलीकास्ट ना हो जाए, बट थैंक गॉड चीजें आगे सुधरती हैं। एंड एक तरफ से विकेट तो जा रहे थे, बट दूसरी तरफ से इंडियन कैप्टन ने मोर्चा संभाला हुआ था। अजिंक्य रहाणे ने कैप्टनसी इनिंग खेलते हुए शतक छड़ दिया। एंड फाइनली इंडियन टीम ने अपनी पहली पारी में 326 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। अब इंडिया के पास 131 की लीड थी। मींस अब कंगारुओं के लिए ये मैच जीतना कठिन था, बट हम ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि पिछले मैच में भी हमारे पास 57 रन की लीड थी और हम मैच पूरी तरह हार गए थे। बट इस बार इंडियन टीम ने सारे एहतियात बरते और कंगारुओं की दूसरी पारी को भी 200 रन पर समेट दिया। अब इंडियन टीम को टारगेट मिला जीतने के लिए 70 रन का, जिसे इंडियन टीम ने इजीली 2 विकेट गंवाकर कंप्लीट कर लिया और टेस्ट मैच जीत गई। साथ ही इस यंग इंडियन ब्रिगेड ने इंडियन टीम का क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया। ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर प्लेयर्स के अब कोई बयान नहीं आ रहे थे, सब चुप थे। इंडियन टीम ने दिखा दिया था कि 36 ऑल आउट सिर्फ एक दिन का बैड लक था, हमसे पंगा मत लेना। बट अभी इस राइवलरी की शुरुआत मात्र थी। अभी तो सीरीज 1-1 से बराबर हुई थी। अभी बहुत सारा थ्रिलर, बहुत सारा ट्विस्ट, बहुत सारी राइवलरी इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बची हुई है, जिसे हम होपफुली इसके अगले पार्ट में कवर करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।